सभी प्यारे छात्र छात्राओं को मेरा नमस्कार। मैं फिर हाजिर हूँ आपकी 7वीं कक्षा की हिंदी की वर्कशीट को लेकर। वर्कशीट नंबर हमारी है 32 और तिथि है 2/2/2021। तो प्यारे बच्चों, आज हमें पढ़ना है व्याकरण और व्याकरण में पढ़ना है विशेषण। विशेषण क्या होता है, आइए इस वर्कशीट के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। पढ़िए और समझिए। जॉन अपने छोटे भाई के साथ थिएटर गया। अमित की कुछ पुस्तकें खो गई। धूप में लाल वस्त्र शरीर को हानि पहुंचाते हैं। 3 छात्रों को इनाम दिया गया। सुरेश ने सुंदर लेख लिखा। शीला ने 2 किलो चीनी खरीदी। इन वाक्यों में रेखांकित शब्द छोटे, कुछ, लाल, 3, सुंदर और 2 किलो शब्द विशेषण हैं। ये जो शब्द विशेषण कैसे हैं, तो भाई का विशेषण क्या हुआ, इसमें छोटा, यानी भाई छोटा है। पुस्तकें का विशेषण क्या हुआ, कुछ, और वस्त्र का क्या है, लाल। छात्रों का क्या है, 3। लेख क्या है, सुंदर है, ये देखिए। और चीनी 2 किलो। तो इस तरह हमने संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता को समझा। अब इसकी परिभाषा समझते हैं कि संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जैसे सुंदर और लाल, हम कहते हैं वह शर्ट लाल है, तो शर्ट की विशेषता क्या हो गई, लाल। हम कहते हैं कि वह लड़का सुंदर है, तो उस लड़के की क्या विशेषता हो गई, सुंदर। तो इस तरह से जो संज्ञा सर्वनाम शब्द की विशेषता बताए वो विशेषण कहलाते हैं। तो आइए विशेषण के भेद समझने का प्रयास करते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं प्यारे बच्चों। पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है संख्यावाचक, तीसरा है परिमाणवाचक और चौथा है संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। तो आज की वर्कशीट में प्यारे बच्चों हमें पढ़ना है गुणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण। तो अब पढ़ते हैं गुणवाचक विशेषण। इसकी परिभाषा है कि जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, आकार, अवस्था आदि का बोध कराते हैं वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे प्यारे बच्चों हमने जाना कि वह सुंदर है, तो सुंदर होना एक गुण है। वह गंदा है, तो गंदा क्या है, उसका दोष है। वह काला है, तो यहाँ रंग आ गया, यानी रंग उसकी विशेषता क्या है, काला है। अब यहाँ आकार है, वह बड़ा है या वह छोटा है, तो उसकी विशेषता क्या हो गई, छोटा या बड़ा जो है वो आकार हो गया। इस तरह अवस्था कि मेज पर गिलास रखा है, वो अवस्था है। तो इस तरह जो किसी संज्ञा या शब्द सर्वनाम शब्द की दोष, रंग, आकार और अवस्था के बारे में बताते हैं या बोध कराते हैं वो गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे प्यारे बच्चों समीर साहसी बालक है, तो समीर कैसा बालक है, तो इसकी विशेषता है साहसी। हरिश्चंद्र और कर्ण बहुत बड़े दानी थे, तो यानी हरिश्चंद्र और कर्ण की क्या विशेषता है, बड़े दानी होना, यानी कि बड़े। अंगुलीमाल बहुत क्रूर डाकू था, तो अंगुलीमाल कैसा डाकू था, क्रूर यानी दुष्ट, यानी किसी को भी देखता तो उसकी उंगली काट लेता था और अपने गले में माला में पिरोकर पहन लेता था। गरीब आदमी को क्या नहीं झेलना पड़ता, तो आदमी की विशेषता क्या है यहाँ पर, गरीब। मुंजाल का शरीर सुडौल है, तो मुंजाल के शरीर की विशेषता क्या है, सुडौल। तो इस तरह के प्यारे बच्चों हमने जाना गुणवाचक विशेषण को, यानी कि जो किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बता रहा है। और किस आधार पर बता रहा है प्यारे बच्चों, गुण के आधार पर, यानी उसकी क्वालिटी क्या है, दोष यानी उसमें कमी क्या है, उसका रंग कैसा है, उसका आकार यानी छोटा है या बड़ा है। तो इन शब्दों से जहाँ वाक्य में ऐसा शब्द आए तो समझिए कि वहाँ पर गुणवाचक विशेषण कहलाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं संख्यावाचक विशेषण की तरफ। तो हमारा संख्यावाचक विशेषण, इसकी परिभाषा भी जान लेते हैं प्यारे बच्चों की। जो विशेषण शब्द किसी संज्ञा सर्वनाम की संख्या या क्रम का बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक निश्चित संख्यावाचक और एक अनिश्चित संख्यावाचक। प्यारे बच्चों यानी कि संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद हैं। एक संख्यावाचक
एक निश्चित संख्यावाचक और एक अनिश्चित संख्यावाचक। जब हम कहते हैं कि 2 गिलास रखे हैं, तो 2 क्या है? एक संख्या है, और हमें ये पता है कि 2 गिलास रखें, यानी वो निश्चित है, डेफिनेट है। तो यहाँ हम श्योर हैं कि 2 गिलास हैं। जब हम कहेंगे कि कुछ गिलास रखे हैं, तो हमें ये नहीं मालूम है कि कितने गिलास रखे हैं, तो वहाँ पर हम अनिश्चित हैं, यानी कि हमें पता नहीं है कि वो कितने हैं। तो एक छोटा सा अंतर है प्यारे बच्चों। तो संख्यावाचक के 2 भेद हैं, वो है एक निश्चित संख्यावाचक और एक अनिश्चित। जब संख्या दे दी जाए तो समझिए वो निश्चित संख्यावाचक है। जब एक संकेत या इशारा दिया जाए कि कुछ है, बहुत है, ज़्यादा है, तो वो अनिश्चित कहलाता है। निश्चित संख्यावाचक के विशेषण की परिभाषा हम जान लेते हैं कि जिन विशेषण शब्दों से उनकी निश्चित संख्या का पता चले, उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कक्षा में 40 बच्चे हैं, तो अगर हम कहते हैं कि कक्षा में कुछ बच्चे हैं, तो वो अनिश्चित हो जाते हैं, यानी हमें कंफर्म नहीं है। लेकिन यहाँ कह रहा है कि 40 बच्चे हैं, तो ये कंफर्म है, तो ये निश्चित संख्यावाचक है। उसने मुझे 10 आम दिए, देखिए यहाँ गिनती शो कर रहा है 10 की, तो यानी श्योर है, निश्चित है, इसलिए निश्चित संख्यावाचक है। उसे दौड़ में पहला स्थान मिला, तो यहाँ पर पहला यानी कि श्योर है कि पहला स्थान है, तो इसलिए ये निश्चित संख्यावाचक है। अब आते हैं अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण की तरफ कि जिन विशेषण शब्दों से किसी निश्चित संख्या का पता नहीं चलता, उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कक्षा में कुछ लड़के बैठे हैं, तो यह कुछ कितने बैठे हैं ये नहीं पता, तो इसीलिए ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। कल आंधी में कई पेड़ उखड़ गए, तो कई कितने उखड़े ये नहीं पता है, कई बोल रहा है, तो यहाँ पर हमारा अनिश्चित है। मेरे पास बहुत टॉफ़ियाँ हैं, बहुत मतलब कितनी, तो हमें ये नहीं पता कि कितनी है, इसलिए ये अनिश्चित है। मेले में कम लोग आए, सभी लोगों को अंदर बुला लो, सभी यानी कितने लोगों को, वो 100 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, हमें पक्का नहीं पता है। मेले में कम लोग आए, कम कितने कम आए ये नहीं पता। तो प्यारे बच्चों, हमने गुणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण के भी 2 भेद जाने, निश्चित और अनिश्चित। इसका बिल्कुल आसान तरीका है कि जब संख्या लिखी हुई हो 2, 3, 4, 10, 20, 30, तो समझिए निश्चित संख्यावाचक है। और जब दिया जाए कि कुछ, बहुत, ज़्यादा, इस तरह के शब्द इस्तेमाल हो, तो समझिए अनिश्चित है। आइए अब हम विशेषण शब्दों को ढूंढने का, उनके भेद को पहचानने का अभ्यास करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आइए हम अभ्यास की तरफ बढ़ते हैं कि नीचे दिए गए वाक्यों में विशेषण शब्दों को रेखांकित कीजिए। तो हमें ये 5 वाक्य दिए गए हैं, इसमें से हमें विशेषण शब्द को ढूंढना है। तो रेखा के पास सुंदर बस्ता है, तो बस्ते की विशेषता क्या है? सुंदर। तो हमारा ये रेखांकित शब्द है। चलिए हम इसका भेद भी बताते हैं, यह है गुणवाचक विशेषण, क्योंकि बस्ते की विशेषता बताई गई है, वो गुण है सुंदर होना। दूसरा वाक्य हमारा है कि आज स्कूल में 8 छात्रों को इनाम दिया गया, तो इसकी विशेषता क्या है? 8, यानी कितने छात्रों को? 8। तो ये हमारा प्यारे बच्चों निश्चित संख्यावाचक में आएगा, क्योंकि संख्या बता रहा है। तीसरा हमारा है कि सीमा ने लाल कमीज पहनी है, तो हमारा यहाँ रेखांकित विशेषण क्या है? लाल। तो इसका भेद क्या है? गुणवाचक है ये। चौथा है 4 किलो सेब ले आओ, तो ये 4 किलो जो है हमारा निश्चित संख्यावाचक है। पांचवा है कि मुझे काला घोड़ा पसंद है, तो हमारा रेखांकित विशेषण शब्द कौन सा है? काला। घोड़े की विशेषता क्या है? वो काला है, तो इसका भेद क्या है? गुणवाचक विशेषण। इस तरह प्यारे बच्चों, हमने इन 5 वाक्यों में उन शब्दों को ढूंढा जो विशेषण को बताते हैं। जैसे पहले में है बस्ते की विशेषता सुंदर होना है, छात्र कितने हैं? 8, और कमीज किस रंग की है? लाल, और सेब कितने किलो हैं? 4 किलो, और घोड़ा कैसा है? काला। तो ये हमारे विशेषण शब्द हैं। आइए बढ़ते हैं अगले अभ्यास की तरफ। अब अगला हमारा अभ्यास है प्यारे बच्चों कि नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित विशेषण के भेद का नाम लिखिए। पहला है विद्यालय में कम बच्चे आए थे, तो हमें ये रेखांकित सब अंडरलाइन कर रखा है कम, तो निश्चित नहीं है कि कितने बच्चे आए, तो इसलिए हमारा ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। दूसरा है सुमन चतुर है,
चतुर हमारा रेखांकित शब्द है यानी अंडरलाइन कर रखा है, तो ये हमारा है इसका भेद गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है, क्योंकि वो उसकी गुण यानी कि क्वालिटी बता रहा है। तीसरा है इस गली में तीसरा घर मेरा है। अब क्योंकि मैंने जैसा आपको बताया कि अगर संख्या लिख दे 3, 4, 5, 10 जो भी है, तो वो निश्चित संख्यावाचक में आएगा। चौथा है कि 7 चोर पकड़े गए, तो क्योंकि संख्या बता रहा है कि 7 यानी निश्चित है, श्योर है, तो इसलिए ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण में आएगा। पांचवा है कुत्ता तेज दौड़ता है, तो कुत्ता दौड़ता है, उसकी क्वालिटी क्या है कि वो तेज दौड़ता है, इसलिए ये गुण में आएगा, गुणवाचक विशेषण, ये उसकी क्वालिटी है, कुत्ता तेज दौड़ता है। छठा है नेहा सुंदर लिखाई लिखती है, तो लिखाई नेहा की कैसी है, सुंदर है, ये उसकी क्वालिटी है यानी गुणवाचक विशेषण होगा। सातवां है वर्षा में कई लोग भीग गए, तो यहाँ कई है यानी कि श्योर नहीं है, पक्का नहीं है, कितने लोग हैं, तो यहाँ अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। 8 उसके पास बहुत धन है, 1 करोड़ है, 10 करोड़ है, ये नहीं पता चल रहा है, तो यहाँ बहुत लिखा है यानी इशारा दिया गया है यानी कि श्योर नहीं है, पक्का नहीं है, तो इसलिए ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। तो प्यारे बच्चों, हमने आज विशेषण को जाना, समझा और ये भी सीख लिया कि गुणवाचक कौन से शब्द होते हैं और संख्यावाचक या निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक कैसे ढूंढे जाते हैं, कैसे उनकी पहचान की जाती है। आप बहुत ही होशियार बच्चे हैं, आप समझ गए होंगे। इसी के साथ मैं लेता हूँ विदा, मिलता हूँ अगली वर्कशीट पर। तब तक के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपने हाथ धोते रहें, मास्क पहनकर बाहर निकलें, भीड़ भाड़ में जाने से बचें, अपना ख्याल रखें।